हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज यानी कि मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द हायरोफेंट। मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप या तो किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो या आप करने वाले थे किसी चीज़ से या किसी पर्सन से मूव ऑन। एंड इतने में ही ये जिस पर्सन से आप मूव ऑन कर रहे थे, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक सॉलिड कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को काफ़ी इमोशनल मेच्योरिटी भी आई है। एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू शो। यही दिखाएंगे ये चीज़, एक सॉलिड चेंज लेके आना चाहेंगे, सॉलिड कमिटमेंट के साथ चेंज लेके आना चाहेंगे। बट शायद से ऐसा हो सकता है दैट यू माइट फील दैट नाउ इट्स टू लेट टू स्टेप इन टू दैट एक्सपीरियंस, कि अब शायद से बहुत लेट हो चुका है कि आप उस एक्सपीरियंस में स्टेप इन करो या आप इस पर्सन को चांस दो। तो वो चीज़ है। दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपकी कमिटमेंट भी टेस्ट की जा सकती है बाय यूनिवर्स। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स, स्टार एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो वृषभ राशि वालों के लिए एक एडवेंचरस जर्नी मुझे दिखाई दे रही है। एक ऐसी चीज़ लग रही है जहाँ पे आप अपनी इंडिपेंडेंस पे काफ़ी वर्क करते हुए दिख रहे हो। आपको क्या चीज़ खुश करती है, ठीक है। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग, कुछ लोग अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो एंड आपको करना भी चाहिए। जितना ज़्यादा बच्चों के अराउंड टाइम स्पेंड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी हीलिंग होती हुई दिख रही है। एंड साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि किसी न्यू जर्नी में स्टेप इन करना एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ बिट एडवेंचरस। काफ़ी अनसर्टिनिटी हो सकती है, लेकिन यही चीज़ होगी जो आपको किसी भी टाइप के फियर से फ्रीडम देगी। ओके, लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स। तो ये एक ऐसा टाइम है कैंसेरियंस के लिए जहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा और बाहर निकलो, अपने शेल से आप बाहर निकलो फॉर योर फाइनेंसेस या अपने करियर में। ओके, कहीं ना कहीं अभी तक आप वो चीज़ें कर रहे थे जो आपके कंफर्ट जोन के अंदर थी। आप उतने पैसे कमा रहे थे या आपको अच्छा खासे जितने भी पैसे मिल रहे थे वो ऐसे पैसे मिल रहे थे जिससे आपका काम चल रहा था। लेकिन अब आपको यूनिवर्स उस डायरेक्शन में पुश करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा इफ़ यू वांट समथिंग बिगर। अगर आपको अबंडेंस चाहिए, अगर आपको सर्वाइवल से ऊपर हट के चीज़ें चाहिए, तो आपको अपने शेल से निकलना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी मिथुन राशि को लेके क्या मैसेज है। सो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा टावर टूटता हुआ दिख रहा है, एक मेजर अवेकनिंग आती हुई दिख रही है। ओके, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये टावर टूटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कहीं ना कहीं आपके जो बिलीफ सिस्टम्स थे, आपका जो थॉट प्रोसेस था, उसने कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप्स में हमेशा एक ब्लॉक क्रिएट किया है। तो वो ब्लॉक कम्प्लीटली ख़त्म होता हुआ दिख रहा है किसी पार्टनर के साथ। या तो आप लोगों का कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कोई शादी पक्की हो सकती है, बट काफ़ी इन्जॉयमेंट वाली, काफ़ी मैरिज वाली, सॉलिड फैमिली लाइफ वाली मुझे यहाँ पे वाइब दिख रही है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। सो फॉर लियो, मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन को कुछ जस्टिस देना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस पर्सन ने काफ़ी वेट किया है, आपने भी इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा वेट किया है। एंड जब वो वेट फाइनली ओवर हो चुका है, देन अब आपको क्या चीज़ रोक रही है इस पर्सन को जस्टिस देने को। ओके, बिकॉज ये जो पर्सन है इनकी बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी है, काफ़ी गॉडेस एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन मुझे ये दिख रही हैं, अपने आप में कंप्लीट, अपने आप में अबंडेंट। तो अब टाइम आ गया है कि आप ये डिसाइड करोगे कि आपको इस पर्सन को कैसे वो जस्टिस देना है। लेट्स सी कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है, यानी कि वर्गो के लिए। थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, नॉट इवन स्टक बट ऐसा फील हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक स्टैगनेंसी है, चीज़ें कहीं ना कहीं एक पॉज पे आ गई हैं व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ। थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि किसी टाइप के इल्यूजन में हो, कंफ्यूज्ड फील हो सकता है। बहुत सारे थॉट्स आना, ओवर कैलकुलेटिव हो जाना, ओवर थिंकिंग करना, थोड़ा सा और स्ट्रक रह जाना कि ये चीज़ क्या हुई है क्या नहीं हुई है। ऐसा फील हो सकता है कि कुछ एंड हुआ
है आपकी कोई जर्नी ख़त्म हुई है, एंड ये जो जर्नी है ये बहुत पेनफुली ख़त्म हो रही है, काफ़ी पेन के साथ ये चीज़ ख़त्म होगी, बट इस पेन के साथ साथ आपकी एक वो पर्सनालिटी का पार्ट भी ख़त्म होगा जो आपको आपके लिए कभी भी हेल्पफुल नहीं था, ठीक है। एक पार्ट हमारी लाइफ में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वर्क कर सकता है, बट नॉट ऑल द टाइम, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर लिब्रा। सो लिब्रा के लिए मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वो कहीं ना कहीं ये है कि आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लेके ओपन नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, हो सकता है एनर्जेटिकली इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, और आपकी पूरी नज़र जो है वो इस पर्सन के ऊपर है कि कैसे आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करो, कैसे इस पर्सन तक आप रीच आउट करो, बट इट सीम्स कि आपको कोई वे नहीं मिल रहा है इस पर्सन को रीच आउट करने का। तो काफ़ी एक स्टकनेस वाली एनर्जी, थोड़ी ब्लॉक्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज समवन इज़ रियली रियली guarded, someone is really protecting themselves when it comes to you talking to them or reaching out to them, okay, and vice versa भी हो सकता है। let's see वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। So we have seven of wands, we have the chariot and we have ace of coins। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ऐसी चीज़ों के लिए फाइट कर रहे हो जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला, जिसका कोई आउटकम नहीं निकलने वाला। इट्स लाइक हार्ड वर्क किए जाना किए जाना किए जाना, बट इफ़ देयर इज़ नो स्मार्ट वर्क तो आज के टाइम में वो चीज़ नहीं चल पाती है, राइट। ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ नहीं टिक पाती है। तो ये आपका चाहे करियर है, आई थिंक करियर में भी हो सकता है, एंड पर्सनल लाइफ में भी आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी कंपेटिटिव हो रखे हो, बट यहाँ पे उस कंपटीशन की नीड ही नहीं है। तो आपको अपनी ईगो को साइड रख के इस पूरे कंपटीशन को ना पर्सनली लेते हुए अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, इस पूरी सिचुएशन से निकलना है, सी द न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट दिस सिचुएशन एंड वॉक अवे, ओके। लेट्स सी कि धनु राशि वालों को लेके क्या मैसेज है। ओके, वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द सन, एंड वी हैव टेन ऑफ कॉइन्स। अगर किसी के साथ कुछ फाइटिंग चल रही थी, ठीक है, किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था एंड इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कभी भी कोई एंड नहीं आ रहा था, तो वो एंड आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी सनी एनर्जी दिख रही है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं फैमिली एनवायरनमेंट में अगर कोई पीस नहीं था, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, तो वो पीस आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, ओके। एक पॉजिटिव एनर्जी आती हुई दिख रही है, न्यू एनर्जी एंटर करती हुई दिख रही है। लेट्स सी हमारी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है, यानी कि कैप्रिकॉन्स के लिए। ओके, मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं आपके साथ डेफिनेटली कोई पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा था, एंड आप उस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे थे, या आप उस पर्सन से भागने की कोशिश कर रहे थे, ओके। ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, या ये पॉलिटिक्स आपके ऑफिस में, आपके करियर में कहीं पे भी हो सकती है, बट नाउ आई डू फील कि इस चीज़ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, इस चीज़ के अंदर एक अच्छा खासा चेंज आता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इस पर्सन को, इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सीरियसली नहीं लेना है, आपको सिर्फ इस पर्सन को ऑब्जर्व करना है, थोड़ा माइंडफुल होके चलना है, अवेयरनेस के साथ चलना है, रादर दैन कम्प्लीटली अपनी आंखें बंद कर लेना, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए, यानी कि व्हाट डू वी हैव फॉर कुंभ राशि। सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली एक पैशनेट मुझे यहाँ पे एक स्टार्ट होती हुई दिख रही है। इट्स लाइक आपके पास कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, या आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आ सकता है जो आपको ग्रैब करना है, ओके। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू योर हॉबी, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी हो सकता है, एंड इट्स लाइक कि आपकी इंट्यूशन आपको इस चीज़ को लेके येस बोलेगी, बट आपके जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको थोड़ा सा डिलेमा में डाल सकते हैं कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो या नहीं, वो चीज़ फिजिबल है या नहीं, आप ये चीज़ कर पाओगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर वो एक बैटल चल सकती है, क्रिएटिविटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उस चीज़ को लेके थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है। लेट्स सी मीन राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स,
द फूल एंड सिक्स ऑफ कॉइन्स। मीन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके या किसी चीज़ या किसी गोल को लेके थोड़ी सी इमेच्योरिटी वाली चीज़ आ रही थी, मूड स्विंग्स होना, किसी चीज़ को लेके अटक जाना, किसी गोल को लेके कम्प्लीटली अटक जाना कि यही है तो ऐसा ही होगा ये वो, तो अपनी फॉल्स ईगो पे बहुत चीज़ें लेना। लेकिन यहाँ पे अब आप अपनी फॉल्स ईगो को एक स्टॉप लगाते हुए दिख रहे हो एंड यू आर फाइनली टेकिंग द लीप ऑफ फेथ। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब हम सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहते हैं तो हम अपने लिए ही गड्ढा खोदते हैं, राइट? तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जहाँ पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टास्क को डेलीगेट कर सकते हो, आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर होगा। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिले। बाकी मैं मिलूंगी कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें